महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। मातोश्री पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे बना सकते हैं नई हिकमत अमली। गुवाहाटी में एक बागी एमएलए का मंथन जारी। कांग्रेस और एनसीपी ने अपने अपने अरकान की बुलाई मीटिंग। महाराष्ट्र में आज बीजेपी पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। गवर्नर को एमएलए की लिस्ट सौंप सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी अपने 106 अरकान असेंबली और दूसरे आजाद एमएलए की हिमायत एकजुट रखने की तैयारी। शिवसेना में बगावत के बाद वजीर आला उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड। इस्तीफा दिए बिना मुख्यमंत्री आवास छोड़कर पहुंचे मातोश्री। खिताब में कहा, शिवसेना का पुत्र हूं, कुर्सी की लालच नहीं। अगर शिव सैनिक बोलेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने किया 2 तिहाई एमएलए की हिमायत का दावा। शिंदे का दावा, 46 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल। महाराष्ट्र में सियासी बहरान का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने का किया मुतालबा। चीन के सदर शी जिनपिंग के न्योते पर ब्रिक्स सरबराह इजलास में आज हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल मीटिंग में होंगे शामिल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर भी लेंगे हिस्सा। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए जिमनी इंतखाब आज। संगरूर, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर आज पड़ेंगे वोट। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर की वोटिंग। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी। खराब सेहत का हवाला देते हुए मांगा था कुछ और हफ्तों का वक्त। ईडी ने मानी गुजारिश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर अनिल परब के आज पूछताछ करेगी ईडी। परब बोले, महाराष्ट्र जब तक सियासी ड्रामा चलेगा ईडी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएगी। बिहार के बीजेपी एमएलए ललन पासवान के घर पर झारखंड सरकार का चला बुलडोजर। गैर कानूनी तामीर को किया गया तबाह। रांची हाईकोर्ट से जारी हुक्म के बाद की गई कार्रवाई। एक शख्स ने 5 पुलिस वालों पर चाकू से किया हमला। दिल्ली के शाहदरा में साइबर पुलिस स्टेशन की वारदात। असम में सैलाब से जारी है तबाही। 32 जिलों में बाढ़ का असर। अब तक 90 लोगों की मौत। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कामों में जुटी। बिहार में उफान पर नदियां। सीतामढ़ी में और बागमती और सुपौल में कोसी नदी का कहर। पलायन को मजबूर हुए लोग। किशनगंज में स्कूल नदी में सामने कगार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में NH-44 का एक बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड के सबब टूटकर तवी नदी में गिरा। हाईवे बंद होने से सयाहों को परेशानी। बांग्लादेश के सिलट में सैलाब मुतासरीन को पहुंचाया जा रहा राहत और बचाव का सामान। साउथ कोरिया में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला। हुकूमत ने बढ़ाया अलर्ट। टर्की में मरमारिस शहर में जंगलों में लगी शदीद आग। 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। अफगानिस्तान में जलजले से भारी तबाही। मरने वालों की तादाद 1000 के पार। अफगानिस्तान में तबाहकुन जलजले से सैकड़ों घर तबाह। हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मियों को रेस्क्यू। रूस यूक्रेन जंग का आज 120वां दिन। रूसी सेना ने हवाई हमले जारी रखे। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूस के सदर पुतिन का बड़ा दाव। हिंदुस्तान के लिए रूसी बाजार खोलने का किया ऐलान। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा। जंग में रूसी फौज को पहुंचाया बड़ा नुकसान। खार्किव में रूसी फौज का हवाई हमला। ऑयल रिफाइनरी जलकर खाक। 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 2। हैदराबाद में चल रही फिल्म की शूटिंग। अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग।